हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम यू ऑल अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री चैनल। सो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे। हमारा सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 9 साइंस बायोलॉजी पढ़ेंगे हम। अनुराग सर पढ़ाएंगे आपको। और इस लेक्चर 2 में आज हम लोग सेल और सेल की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं, जिस पे हम लोग सेल और सेल की जो डिस्कवरी हुई है उसके बारे में जानेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो कैसे बनी होती है। हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था, एक क्वेश्चन था कि हाउ ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड। तो उसका आंसर आप समझ लीजिए यहाँ पर। वो है कि ये सेल जो कि हम जानते हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, मैं बॉडी वाले सेल की बात कर रहा हूँ, घड़ी वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है। और जब कई सेल मिल जाते हैं, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल सेल हैं, जब ये मिल जाते हैं एक साथ, तब ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज़। ठीक है, और जब ऐसे ही कई टिश्यूज़, ठीक है, ये मान लीजिए ये सेल 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 और ये दो टिश्यू हो गए। जब ऐसे बहुत टिश्यू मिल जाते हैं तब ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। कि जैसे कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन हैं, स्किन है, नोज़ है, आई है, टंग है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है ना। तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स हैं। और जब ऐसे ही कई ऑर्गन्स, एक प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, मीन्स जो आपको एग्जांपल जैसे देते हैं कि हमारे बॉडी में ब्रीथ का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से ऑर्गन्स करते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नोज़, लंग्स। तो ये सब एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब जो ऐसे ऑर्गन्स जिनका काम एक ही हो, वो सारे मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ही कई ऑर्गन सिस्टम बनते हैं हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, नर्वस। ठीक है, तो ये 7 या 8 होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, पहले सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। ओके, व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या होते हैं। अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन्स सेल ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में फंक्शन कराती है और हमारी बॉडी को एक शेप देती है। क्यों, अब आप पूछोगे सर क्यों। क्योंकि सेल तो इतना छोटा होता है, वो बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ शेप देता है। देखो बच्चों, जो हमने पिछली स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सेल होता है वही टिश्यू बनाता है। ठीक है, जो सेल है, सॉरी, ये जो सेल है ये हमारा क्या बना रहा है, टिश्यूज़। ठीक है, तो मतलब सेल से ही शुरुआत हुई है। सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, और उसने ऑर्गेनिज्म बनाया। तो सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई, एक सेल की। अगर सेल ना होता तो ना टिश्यू बनते, ना ऑर्गन बनते, ना ऑर्गन सिस्टम बनता, और ना ऑर्गेनिज्म बनता। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इसीलिए सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेल। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें कैरी आउट करती है। और जो हमारे बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का या एक ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है वो भी सेल के कारण होता है। ठीक है, और हम लोगों ने जान लिया कि ये सेल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि
आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप एक हाउस का फॉर्मेशन आपको करना है, ठीक है। मान लीजिए ये हाउस है आपका, इसका आपको फॉर्मेशन करना है, तो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगा? ब्रिक्स। ब्रिक्स होंगे। अब पूछोगे आप सर क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स नहीं होगा तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? हाउस बनता है, कोई घर बनता है, ठीक है, कोई महल बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो वो किससे बनती है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? सॉइल। और अगर सॉइल ना होती तो ब्रिक्स ना बनते, ब्रिक्स ना बनते तो फिर एक कमरा ना बनता, रूम ना बनता, एक हाउस ना बनता, एक बिल्डिंग ना बनती, ठीक है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सॉइल है। सॉइल के लीजिए या ब्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के बिना हाउस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेल्स समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग सेल जो डिस्कवरी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सेल जो है सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। किस ईयर में? 1665 में। अब मैं आपको इनकी डिस्कवरी के बारे में बता देता हूँ कि कैसे इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने एक जो पेड़ होता है, आपको मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये ट्री हो गया, ठीक है तो नहीं है ट्री मान लीजिए। और आपने यहाँ देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे बना रहता है, मतलब बार्क जिसे कहते हैं हम लोग, छाल हिंदी में जिसे कहते हैं छाल कहते हैं ना। तो उसमें जो बार्क है इसको इन्होंने लिया, इसने रॉबर्ट हुक ने, और उसको अपने खुद के माइक्रोस्कोप से, खुद का माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया और उससे इसका टेस्ट किया। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस बार्क में से छाल को रखा और उसमें इन्होंने देखा कि एक बहुत 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 छोटे छोटे इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है, जो कि एक रूम जैसा है। आपने हनी कॉम्ब देखा है? हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, उसमें देखा होगा कुछ कैसा बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रूम टाइप बने होते हैं, उन्हीं में हनी रहती है, मीन्स जो मक्खियाँ होती हैं वो उसी में रहती हैं, ठीक है। आपने उनको देखा होगा तो रूम जैसे होता है, तो इन्होंने उस बार्क में भी कुछ रूम जैसा देखा, ठीक है। तो एक लिटिल रूम जैसे छोटे छोटे रूम देखे, तो उसी को इन्होंने कह दिया सेल। इन्होंने ही सेल नाम दिया था और सबसे पहले इन्होंने ही सेल को डिस्कवर किया था। क्योंकि सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, इसीलिए इन्होंने उन छोटे छोटे कमरे टाइप में देखकर उनका नाम सेल दे दिया। और जो सेल है इसका लैटिन नेम होता है सेलुलोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलुलोज, ठीक है, इसका लैटिन नेम होता है सेलुलोज। तो ये हमारे हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। और एक बात ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया था। और दूसरी बात ये कि वो जो सेल था वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले सेल का श्रेय किसको जाता है? हमारे रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने 65 में इसको डिस्कवर किया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सेल डिस्कवरी के ऊपर ही दिया। सेकंड है जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, इसकी स्पेलिंग आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा और याद रखिएगा। तो हाँ, हम लोगों ने पहले क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि उन्होंने डेड सेल किया था, ठीक है। जो ट्री था उसके बार्क में उन्होंने डेड सेल पाया था और इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल फाउंड द फर्स्ट लिविंग सेल। जो सेल इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप से वो लिविंग था, ठीक है, मीन्स जिंदा था। और वो भी किस में देखा था उस सेल को? पॉन्ड के वाटर में, पॉन्ड मतलब तालाब के पानी में इन्होंने सेल को देखा था जो कि जीवित था। किन्होंने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। constructed an improved microscope and became the first to observe microorganisms। और इन्होंने एक माइक्रोस्कोप, हमने पढ़ा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से उसको देखा था, लेकिन जब एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आए तो इन्होंने माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा इम्प्रूव किया और उसमें फैसिलिटीज़ लाए और बिकेम द फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो लिटिल ऑर्गेनिज्म दैट वी कांट सी विथ अवर नेक्ड आइज, ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और एक चीज़ मैं आपको माइक्रोस्कोप बताना तो भूल ही गया। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जैसे हम लोग गॉगल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं किस लिए कि बहुत लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं तो उनके देखने के लिए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जिनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं वो किसी चीज़ को पास से नहीं देख सकते, दूर से नहीं देख सकते बिना चश्मा लगाए। वैसे ही ये एक जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये भी कुछ ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये गॉगल्स नहीं है, चश्मा नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही इसका भी यूज है। मतलब कुछ वैसे ही है कि जो सेल्स होते हैं वो मैंने बताया कि बहुत टिनी होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रो और नैनो आप कह लीजिए, बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उनको कितना भी जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देखेंगे कि जो सेल थ्योरी है, मतलब सेल को और डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को और दिया गया। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब एक साइंटिस्ट किसी चीज़ का डिस्कवर कर देता है तो और भी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर पहले जो आपके ये आए रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूनहुक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल पर डिस्कवर किया। और उसके बाद फिर आए हमारे मैथियास स्क्लेडन, इनका पूरा नाम है जैकब मैथियास स्क्लेडन इन 1838, थियोडर श्वान इन 1839 एंड रुडोल्फ विर्चो इन 1855। ये लोग आए, इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। तो मैथियास स्क्लेडन ने क्या कहा कि जो भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सब सेल्स के बने होते हैं। सारे जो प्लांट्स हैं ये सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आए हमारे ऑल इन थियोडर स्वैन, जिन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं। और उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने कहा कि जो सेल होता है वो कहीं से आसमान से टपकता नहीं है, ना उसको बॉडी के अंदर बनाया जाता है, बल्कि वो जो पुराने सेल्स होते हैं, जैसे पुराना सेल्स है इसी में से डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होकर नए सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी में से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने इन द ईयर 1855। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा ईयर के साथ साथ। ठीक है, तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कि ये है कि जो हमारा ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 6 इंचेस होता है इन लेंथ। ये एग है, आपको एग्जांपल के इसकी जो ये लेंथ होती है ये कितनी होती है? 6। और इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 15 to 18 इंचेस होता है। और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये भी एक क्या है? सेल है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, सेल। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है वर्ल्ड का? वो है ऑस्ट्रिच का सेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, एकदम से भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। तो अब आपके लिए एक इज द रेस क्वेश्चन लाए हम लोग। इसका आंसर आपको वो सारे लेक्चर्स में आपको एक एक क्वेश्चन देंगे और आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके बाद हम एक लेक्चर लाएंगे जिनमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड इन विच ईयर? किसने सेल की खोज की और किस ईयर में की? सेल की खोज किसने की? ठीक है, तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और उसके बाद हम लोग आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तो जिससे सभी बच्चे जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है उन तक पहुंच सके। तो थैंक यू अ लॉट।